हेलो दोस्तों, नमस्कार है। स्वागत आपका आकाश D2M में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप फॉर्म सबमिट करने के बाद एनएसपी का फॉर्म सबमिट करने के बाद आप कैसे एडिट कर सकते हैं, सबमिट करने से पहले कैसे एडिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो गया सबमिट करने से पहले तो आप कैसे करेंगे। अगर आप सबमिट करने के बाद आपको पता लगा कि मैंने कुछ गलत कर लिया, कैटेगरी गलत कर दिया है, या मैंने बैंक अकाउंट गलत कर दिया है, या मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है, या मैंने नाम में कुछ गलत कर दिया है, चाहे एक्स वाई किसी में भी गलती कर दिया है, तो आपको प्रोसेस बताएंगे उसको आप कैसे सुधार सकते हैं सबमिट करने से पहले और सबमिट करने के बाद। ठीक है, फॉर्म को कैसे एडिट कर सकते हैं आइए स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप लोगों की कृपा से चैनल पर प्यार बनाए रखे, वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए यूज़र हैं उनको मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्कॉट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू फॉर माय व्यूअर्स 500 सब्सक्राइबर। आई होप जल्दी एक दिन हम माइलस्टोन तक पहुँचेंगे और 4 घंटे का वॉच टाइम और 1 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करेंगे हम। आप सबका सपोर्ट, प्लीज़ हेल्प, और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहले बताऊंगा फाइनल सबमिट से पहले आप कैसे एडिट कर सकते हैं। जिन्होंने अपना पूरा फॉर्म भर लिया है उनका ऐसे आ रहा होगा, रिन्यूअल 2021 पे क्लिक कर रहे होंगे, उनका ऐसे आ रहा होगा। कैप्चा भर देते हैं यहाँ पे। उनका इस प्रकार से आ रहा होगा, इस प्रकार से आईडी खुल के आ रहा होगा। उनमें ना ही यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है। जब भी आप ऐसे करोगे तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करोगे तो आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनल सबमिट से पहले। आपने सबमिट नहीं किया फॉर्म, उससे पहले आप कैसे एडिट कर सकते हैं। आपका नाम गलत है, डीओबी गलत है, या बैंक अकाउंट नंबर गलत है आपका, या आपने कैटेगरी गलत कर दी स्कॉलरशिप की, तो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अपना फॉर्म खोल के दिखाया, मैंने अपना फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया। इस पे हम बाद में आएंगे, लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फॉर्म सबमिट करने से पहले कैसे एडिट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आपको स्क्रीन में, आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक स्क्रीन एक फोटो शेयर हो रही है, आपको देख रहे हो स्क्रीन पर। स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है नेम, और जो डीओबी है वो देख लीजिए आप, स्टार लिखा हुआ है इसमें। नेम, डीओबी और कैटेगरी में जो है स्टार है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रेश भरा है, अगर आप इस साल रिन्यूअल करना चाहते हैं, अगर आपने फ्रेश में कुछ गलती की है तो आप रिन्यूअल में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। आपका डीओबी, नेम और क्या बोलते हैं कैटेगरी, ये बैंक अकाउंट, ये आपका वो शो ही होगा पहले से ही। ठीक है, आपको यहाँ बदलाव नहीं कर सकते आप इस चीज को। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पे वो करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपने पहले से ही गलत भरा है। अब मैं इसका उपाय बताऊंगा, आप इसको कैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है ये भी मैंने गलत लिखा है। मान लीजिए मैंने गलत लिखा है बैंक अकाउंट, मुझे ये भी बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलोगे। देखो एक बात है कि अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत लिखा है, तो ये बात है कि बैंक अकाउंट नंबर आपने गलत लिखा है, तो आपका जो एनएससी वेरीफाई करेगा वो ना तो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे देगा, ना ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे देगा, वो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। आप सोच रहे हो कि मैंने बैंक अकाउंट में 1-2 नंबर का फर्क कर दिया, गलत कर दिया मैंने, तो कुछ ही नहीं है। ना उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिस मतलब आपने गलत लिखा है, किसी दूसरे अकाउंट में पैसा मिलेगा, ना ही आपको पैसा मिलेगा। पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रिजेक्ट होने से बचने के लिए आपको करना है कि अभी 15 तारीख तक डेट है, उसके बाद डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना बता रहा हूं कि आप फॉर्म एडिट कैसे करेंगे सबमिट करने से पहले। तो ये आपने से मान लो बैंक अकाउंट गलत लिखा है, तो आप बैंक अकाउंट को चेंज कर लीजिए। अब चेंज कैसे करोगे, आपने अगर डीओबी में कुछ गलत लिखा है तो डीओबी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी आपने गलत लिखा तो कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। इसको एडिट कैसे करें। ठीक है, तो जैसे मैं आप देख रहे होंगे साइड पे देख रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, साइड में आप देख रहे हैं ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि विड्रॉल फॉर्म लिखा आ रहा है, विड्रॉल एप्लीकेशन में कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है साइड में, विड्रॉल एप्लीकेशन आप क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक कर दीजिए विड्रॉल एप्लीकेशन पर। विड्रॉल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी गलत है, जैसे आपका मान लो इसको आपका जैसे कैटेगरी गलत है, या आपका मतलब जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत दिखाया आपने, या आपने
नेम गलत लिख दिया आपने, या कुछ आपने कुछ और भी गलत लिख दिया जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना, उस चीज को आप विड्रॉ में जाके उस पर आप लिख दीजिए और उसका रीजन पूछेगा आप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं फॉर्म को, उसका एक ही उपाय है, आप विड्रॉ ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विड्रॉ में आप क्या लिखोगे, विड्रॉ में आपका जो भी गलत, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत है, अब मैंने बैंक अकाउंट नंबर कुछ गलत लिख दिया है ना, आई विल फिल रॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप रीजन में, ठीक है। जैसे आप रीजन में लिख देंगे वो चीज, आप जैसे रीजन पे लिख देने के बाद आप पूरा फॉर्म को एक्सेप्ट कर दें, नीचे नीचे पूरा एक्सेप्ट आएगा, ये पूरा एक्सेप्ट करके ओके कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एनएसपी क्या करेगा, नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल क्या करेगा, जो आपने पहले का जो डाटा भरा था, जो पूरा आपने जो गलत भरा था, आपने ऐसे ही भर दिया था जो चीज, वो आपका पूरा डिलीट कर देगा, मतलब आपका पहले वाला पूरा डाटा डिलीट कर देगा और नया डाटा आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से फिल करने के लिए आपको रिन्यूअल पे नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको रिन्यूअल नहीं करना है। आप अगर फिर सही से भरने के लिए आपको फ्रेश में जाना पड़ेगा, फ्रेश में जाके रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिए और सही सही डाटा भरिए, सही डाटा भरिए। ये है सबमिट करने से पहले, अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं पहले से, अगर कुछ आपका गलत है, जैसे आपने फ्रेश में कुछ गलत कर दिया था, नेम डेट ऑफ बर्थ, अभी चेंज करना चाहते हो कि मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग लिख दिया है, मैंने बैंक अकाउंट नंबर कुछ अलग लिख दिया है, तो आप उसको जो चेंज नहीं कर सकते, आपको विड्रॉ ही करना पड़ेगा फॉर्म। तो विड्रॉ करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि रिन्यूअल आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप रिन्यूअल की आईडी डालोगे वो लॉगिन वाली, तो आपका ऐसे बताएगा कि इनवैलिड यूजर आईडी, ऐसे बता रहोगे इनवैलिड यूजर आईडी, ऐसे कुछ बता रहा है, वो चीज इनवैलिड यूजर आईडी ऐसे कुछ बता रहा है, ऐसे कुछ बताएगा आपका, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको करना ये है कि जैसे जैसे फॉर्म आप जाओगे, फ्रेश पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस साल आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और सही से डिटेल भरिए, कैटेगरी सही भर दीजिए, आप प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक भरे, पोस्ट मैट्रिक भरे, जो भी है आप सही से एक बार डिटेल भर दीजिए, ठीक है। डिटेल भरने के बाद फिर आप उसको एक्सेप्ट ओके कर दीजिए, आपका फॉर्म फ्रेश में चल जाएगा और वहीं से स्टार्ट से जांच होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये गलती कर दिए हैं रिन्यूअल में, अगर आपने पहले ही गलती नहीं कर दी है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले आपका फॉर्म में कुछ गलती हो गया, तो वहां एनएसपी में जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होते ही आपको 1 रुपये तक नहीं मिलेगा। ये मौका है अभी, आप एडिट कर सकते हैं, अभी टाइम है, एडिट कर लीजिए, आप फायदे में रहोगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% मिलेगी और सबको स्कॉलरशिप लेना है। जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे आगे के व्यूअर देख रहे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है। तो ये काम कर दी, जिनका कुछ गलत हो चुका है विड्रॉ एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे। अब आइए बात करते हैं हम बात करते हैं कि फाइनल सबमिट के बाद, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको पता लगा कि सबमिट करने के बाद पता लगा कि आपने फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, चाहे आपने डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत कर दिया था, या आपने जैसे आपने क्या कि फैमिली इनकम में कुछ गलत कर दिया था, कुछ ना कुछ मान लो गलत कर दिया आपने, बाद में पता लगा, आप सबमिट करने के बाद पता लगा आपको, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करना पड़ा आपको, जैसे कैटेगरी आपने कुछ गलत कर दिया, आपको भरना था पोस्ट मैट्रिक, आपने भर दिया प्री मैट्रिक, आपको प्री मैट्रिक भरना था तो आपने पोस्ट मैट्रिक भर दिया, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ आपने गलत कर दिया कैटेगरी में, तो आप क्या कर सकते हो कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने भरा है फॉर्म, जैसे आपका, जैसे मान लो कि स्कूल, जैसे मान लो कि मैं बताया तो अपन राजस्थान में हूँ, मैं राजस्थान में मैंने कॉमर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट से भरा है मैंने अपना फॉर्म, ठीक है, कॉमर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट से भरा है। तो आप क्या कर सकते हो, जिस इंस्टीट्यूट से आपने फॉर्म भरा है ना, उस इंस्टीट्यूट में जाइए, उस इंस्टीट्यूट में जाइए और आप उसकी जो एनएसपी की जो वो आता है प्रिंट आउट, वो लेके जाइए, उसकी जीरोस कॉपी लेके जाइए, फोटोकॉपी ले जाने में बोलिए कि मैंने जो है स्कॉलरशिप का जो कैटेगरी वो मैंने गलत लिख दिया गलती से, जबकि मुझे लिखना था प्री मैट्रिक, मैंने लिख दिया पोस्ट मैट्रिक, ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिया है। और मेरे जो मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो किसी और इंस्टीट्यूट का था, जैसे मान लो मेरा सुबोध इंस्टीट्यूट में था, जबकि मैंने कॉमर्स कॉलेज में कर दिया ये चीज, आपका इंस्टीट्यूट भी गलत है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में चल जाओ, चाहे आप सुबोध में चल जाओ, चाहे आपका कॉमर्स में चल जाओ, ठीक है, दोनों में हो जाएगा आपका। समझ में आ गया बात क्या है। अगर आपने गलती से कॉमर्स लिख दिया जबकि आपका था सुबोध, तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, जाके आप बोलिए, जीरोस कॉपी लेके जाके बोले कि मैंने इंस्टीट्यूट गलत लिख दिया है, मैंने कैटेगरी गलत लिख दिया है, तो आप मेरे फॉर्म को इंस्टीट्यूट वेरीफाई कीजिए। इंस्टीट्यूट वो हाथों हाथ करेंगे, इंस्टीट्यूट वेरीफाई करने के बाद मेरा फॉर्म जो है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन में आपको बोलेगा कि एक तो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट में हो गया, एक रिजेक्ट होता है, एक डिफेक्ट होता है, एक फेक होता है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि डिफेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट कर देगा तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म गया, फिर पैसा गया, फिर उसको बोले कि उसको डिफेक्ट कर दे, डिफेक्ट करने के बाद आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। डिफेक्ट जैसे इंस्टीट्यूट कर देगा तो आपके पास फॉर्म के पास एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म घूम के तो आपके पास एडिट करने का आ जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पे जाके उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूट गलत लिखा है, आपने कैटेगरी लिखा, उसको एडिट करके आप दोबारा इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करने के लिए दे सकते हैं,
ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझाना था, डिटेल समझाता हूं मैं। और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखा करो दोस्तों। और थैंक यू, 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपका सपोर्ट बना रहे तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करेंगे। तो कृपया हेल्प करें, मदद करें। और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और करियर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ।